दिया है वो अद्भुत है। इनकी तुलना किसी से भी हो ही नहीं सकती। यदि होती तो राजेंद्र सूरी महाराज साहब के पहले किसी ने ये सारा निर्माण किया होता, लेकिन ये निर्माण हजारों सालों के बाद हुआ। ग्रंथ के हिसाब से, कोई विषय के हिसाब से रचनाएं हुई। 3.5 करोड़ श्लोक रचने वाले हेमचंद्राचार्य भगवान थे। 444 ग्रंथ रचने वाले हरिद्रेश्वरी महाराज है। लेकिन वो 1000 साल का पीरियड चल गया, बीच में कुछ नहीं हुआ। शायद हुआ तो नॉर्मल हुआ। तो दादा गुरुदेव राजेंद्र महाराज 2600 साल में प्रभु महावीर की परंपरा के बाद गुरु गौतम स्वामी, गंधर भगवान वगैरह श्रेष्ठ आत्मा है। लेकिन प्रभु महावीर के बाद यदि कुछ चुनिंदा साधकों की बात की जाए तो दादा गुरुदेव राजेंद्र महाराज सिरमौर है। इसका प्रूफ है कि आज उनके दीवाने, बातों से नहीं, लीगली उनके प्रति सम्मान रखने वाले भी और उनके पीछे बहुत बलिदान देने वाले भी आज बैठे हैं। गुरु महाराज का करेंगे, गुरु महाराज के लिए करना करेंगे। गुरु महाराज अगर पहला वो गुरु तो है, लेकिन गुरु के रूप में उन्होंने ज्ञान की ज्योत हमें दे दी। ज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानम जन्म सलाह है। आंखों का अंजन आंख तेज करता है, ज्ञान जल ज्ञान का अंजन आत्मा तेज करता है। क्योंकि आंखों से देखने के लिए हमारे पास कुछ समझदारी भी चाहिए ना। आंख है, समझदारी नहीं है तो छोटा बच्चा है, आंख है, उसे बोल थोड़ी है। छोटा बच्चा है 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, आंख तो है, उसे बोल थोड़ी है क्या है क्या है। इसके लिए आंख के बाद भी बोध चाहिए। तो गुरु महाराज जिन्होंने पूरे 2600 साल के अंतराल में, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो जो महान आत्माओं ने जो जो कार्य किए, जो जो ज्ञान उपासना की एक बड़ी ज्योत, एक बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया, उसी महायज्ञों को प्रज्वलित करने के लिए गुरु महाराज ने अभिधान राजेंद्र कोश नाम का घी उस यज्ञ में डालते थे। उस ज्योत को जलाने के लिए उन्होंने वो ज्ञान को वहां रखते गए। अब ज्ञान के बिना दीपक जल नहीं सकता, यानी कि घी के बिना दीपक जल नहीं सकता। और जो दीपक है, जो उजाला है, वो प्रकाशित होना चाहिए, वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए। इसके लिए ज्ञान को सूर्य की उपमा दी। 350 गाथा का स्तवन आता है, 350 गाथा, और 350 गाथा के अंतर्गत एक टाइटल दिया है। अब समझदार व्यक्ति को बहुत गहराई तक ले जाता है, जिसको समझना है उसको गहराई तक जाना पड़ेगा। फिर टाइटल में उन्होंने एक व्याख्या यानी कि एक सूत्र दिया है, अंतर खजुआ भान। अंतर खजुआ भान ज्ञान और क्रिया का बैलेंस बताए। भान यानी भानु, सूर्य, और वो सूर्य ज्ञान। तो बात ये चल रही है कि ज्ञान की उपासना राजेंद्र सूरी महाराज ने की। उस ज्ञान की उपासना में पहला, दूसरा, तीसरा 7 भाग क्लियर हुए। तो पहले दिन या पहला श्लोक वो धीरे 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 आगे बढ़ते गया। तो रूल्स ऐसा बनता है, प्रैक्टिस इज परफेक्शन। जहां बार बार जिस चीज का अनुसरण किया जाता है वो स्वभाव बन जाता है, सही हो या गलत, सही हो या गलत। आप जिस चीज की प्रक्रिया में रहोगे उसमें मास्टरी आएगी, परफेक्शन आएगा। अब यहाँ पर गुरु महाराज ने जब पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, पहला भाग, लाखों श्लोक, जैसे 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 लिखते गए ऐसे ऐसे ज्ञान की धारा और सक्षम बनती, परफेक्शन आता गया। अब 1, 2, 3 एक नॉर्मल बात है ना। एक योद्धा, उसे हर कला सीखनी जरूरी थी। पानी में कैसे रहना है, या पानी में से कैसे निकलना है, या प्रवाह में क्या करना है, कहाँ मुझे सेतु करना है, सब चीजें उसको सिखाई देती है। सिर्फ युद्ध में तलवार या बंदूक या वेपन्स या उससे लड़ना नहीं सिखाता, उसके पास हर सिस्टम होती है। बिना हथियार के भी वो कैसे निकल सकता है, कैसे ऑलरेडी जीत सकता है। अब गुरु महाराज जब 7 भाग के अंतर्गत पहला भाग जब रचना करते, 7000 शब्द अमाते, दूसरा, तीसरा, चौथा अ आ ई, जो ऑलरेडी स्वर कहते हैं जिसे, हाँ, तो वो स्वर के अ आ ई उ रु रु कितने शब्द खाली, ये 2 भाग तक आते हैं। दूसरे भाग, तीसरे भाग से क शुरू होता है, क ख ग घ च छ ज प फ ब भ म। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5
पांचवें भाग में प आधारित चलता है, प फ ब भ म। छठे भाग में त थ द न। सातवें भाग में स आता है, सातवें भाग में स कंसल्ट है, हमें सातवां भाग लेना है। अब सोचिए, बनाओ इतना बोझ 45 किलो का, यानी 35 किलो का, इतना एक बोझ भी कोई आदमी उठाता है ना तो भी शायद 1 घंटा 2 घंटा, मजदूर है तो 3 घंटा ज्यादा से ज्यादा। तो गाड़ी भी यदि वेट उठा के ले भी जाती है ना तो उसे 2 3 4 5 दिन के बाद वो पार्सल को ड्रॉप करना पड़ता है। इस ज्ञान के भार को निर्भर बनाने के लिए, भार कौन सा है? शब्दों का। निर्भर अवस्था कौन सी है? कर्मों की। तोपना तो है, उठाना तो है, रखना तो है, इसके लिए बहुत सारे अनंत भोग के कर्मों को छोड़ने के लिए, निर्भर भार रहित बनने के लिए। तो 35 किलो का राजेंद्र कोष कोई भी हेल्दी व्यक्ति हो उसे कहे कि अब पकड़ के खड़े रहो, पॉसिबल ही नहीं। ये विचार सम्यक है, ये विचार अनेक जीवों को तारणहार करने वाले हैं। ये जो ज्ञान है वो ज्ञान से साधनाएं प्रारंभ होने वाली है, ये ज्ञान से कई जीवों का परिवर्तन होने वाला है। ऐसा महान ज्ञान, ऐसा विशाल श्रुत, और वो श्रुत भी समृद्ध सागर की उपमा जैसा। इतना तेजस्वी श्रुत जब गुरु महाराज लिखते हैं तो 35 किलो वजन वाला आज का ये श्रुत, लाखों श्लोक प्रमाण साहित्य, वो उन्होंने अपने दिमाग में रखा, वो कैसा भाव होगा, कैसा मन होगा। चैलेंज देते हैं, चैलेंज 5 लोगों को कि आपको ये 1 गिलास पानी, कितना, आधा गिलास पानी आपको पकड़ के रखना है। कितनी देर तक पकड़ के रखो वो बताओ। वेट है, कोई वजन नहीं है उसका, पकड़ने वाला कितनी देर पकड़ के रहेगा? धीरे 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 उसका वेट नहीं है फिर भी हार्ड लगेगा, उसका वजन नहीं है फिर भी हार्ड लगेगा, आदमी छोड़ देता है। यहां पर बात हमें यह समझनी है कि यदि आधा ग्लास पानी, उसे हम सही विचार समझे, क्या समझे? सही विचार का भी एरिया कितना, टाइम पीरियड कितना। सही विचार आपको कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, उपासना में, अच्छी किताबों में, अच्छे अनुष्ठानों। बाकी कहाँ मिलते हैं? मिलते हैं। संसार है, संसार में संसार की बातें रहेगी। तो सही विचार यदि है उसका एरिया, तो वो सिर्फ उपास रहे या वाचना है या किताब है, स्वाध्याय है या कोई धार्मिक अनुष्ठान है, बाकी नहीं है। तो वो सही विचार का ग्लास कब तक पकड़ सकते हैं? कितने देर तक पकड़ सकते हैं? हम 1 दिन में नहीं पकड़ पाएंगे, 6 घंटे भी मुश्किल से, क्योंकि उसका वेट कम है लेकिन उसकी लेंथ बहुत सक्षम भाव। तुम लंबे समय तक नहीं ले सकते। यदि लंबे समय तक ले जा सकते हो तो इसका मतलब आपसे हर चीज उठा सकते, हर चीज आप उठा सकते हो। अब जब दादा गुरुदेव रायेश्वरी महाराज 4.5 लाख श्लोक, और वो भी 14 साल कंटिन्यूटी लिखते रहना, कितने विचार को उठा के लेके चले होंगे, कितनी ज्ञान की उपासना की होगी, ज्ञान की ज्योत के कितने करीब रहे होंगे। ऐसे इस राजेंद्र कोश में सिर्फ शब्द नहीं है, एक एक शब्द हीरा है। और सही हीरा मूल्यवान तो होता है लेकिन चमकता है, चमकने के साथ साथ शोभा भी बढ़ाता है, शोभा बढ़ाने के साथ साथ उसका लंबा समय चमक वाला ही होता है, वो उसकी लाइट डाउन नहीं होती। क्योंकि लाइट है ना, एक वाइट हीरा, उसकी वाइटनेस, उसके सेंट कैरेट वो इतने पावरफुल है कि आपने आज और 20 साल 50 साल के बाद भी आपने घर से चेक किया तो भी उसकी चमक कम नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिनल। ये अभिधान राजेंद्र कोश 150 साल, कितने 150 साल से गुरु महाराज के कब लिखा, उसके बाद प्रिंट हुआ, उसके बाद आज भी हमारे पास आया। तो इसके पीछे बड़ा राज छिपा हुआ। इसकी चमक इतनी गजब की क्यों है? इस चमक के पीछे अरिहंत परमात्मा के आशीर्वाद है। क्योंकि अरिहंत परमात्मा के शासन को सुरक्षित करने के लिए ज्ञान मार्ग हो, उसके लिए समय समय में भगवान ने देशना के अलावा कोई काम, परमात्मा ने जगत के जीवों को कल्याण मिले इसके लिए अरहत वक्त्रम वसूतम गणधर, परमात्मा ने जो बोला गंधर्वों ने रचना की और वो गंधर्वों द्वारा हमारे पर प्रसारित होकर आए। तो ज्ञान चमक है, हीरा है, वो कभी भी निस्तेज, ये वो कभी भी डाउन नहीं होगा। तो वो जो हीरा यानी कि अभिधान राय को उसका हर कोई श्लोक उसे खरीदने वाला चाहिए। ज्वेलरी मार्केट में यानी ज्वेलरी शोरूम में आप जाओ, आपके पास
पैसा ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है, अब कैसे खरीद सकोगे 10 लाख से 2 करोड़ तक की ज्वेलरी? हाँ, 10 लाख से 2 लाख 2 करोड़ की ज्वेलरी, 5 करोड़ की 10 करोड़ की ज्वेलरी आती है, कहाँ से खरीदोगे आप? आपके पास बैलेंस चाहिए ना। यहाँ आपके पास श्रद्धा का बैलेंस मांग रहे ज्ञानी। श्रद्धा का बैलेंस है, एक्सेप्ट, स्वीकार लो, स्वीकार लो। इतनी विशेष ज्ञान की उपमा होगी कि ज्ञान पाने वाला भी योग्य चाहिए, अयोग्य को ज्ञान भी नहीं देते, अयोग्य को उसके गुरु ज्ञान भी नहीं देते हैं, अयोग्य व्यक्ति के साथ समझदार बात भी नहीं करता है। अज्ञानी और ज्ञानियों का रास्ता अलग होता है। अज्ञानी की रजुआत, अज्ञानी का व्यवहार, अज्ञानी के जीवन के अंदर जो भी घटनाएं वो सारी कसायों के नाते रहेगी, वो दिखेगी। वही चीज ज्ञानियों के नाते कम जीवन जीना है, सत्य जीवन जीना है, आत्मा के लिए जीना है, इसके लिए उसको बोध हो गया कि मेरा जीवन बेहतरीन होना चाहिए। उसका मन बहुत सारी चीजों से ऑलरेडी परिवर्तित होता जाएगा, उसका मन बहुत सारी चीजों में अपन कैसे सुरक्षित हो सकते हैं वो व्यवस्था बनाते जाएगा। ज्ञानी अज्ञानी का भेद। ज्ञान किसको मिल सकता है? जिसके पास मन है उसको मिल सकता है, जिसके पास विचारने की क्षमता है उसे मिल सकता है, जो ऑलरेडी स्मार्ट है, इंटेलिजेंस है, उसे मिल सकता है, जिसकी याद शक्ति गजब गजब की है, एक साथ 100 प्रश्न याद रख सकता है, जिसकी मेमोरी, हाँ, जिसका मिड ब्रेन पावरफुल है, वो कर सकता है। ज्ञान के अधिकारी कौन? ज्ञान किसे मिल सकता है? जीव है, पंचेंद्रिय, उसे मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, जानवर को नहीं मिल सकता। जो इंसान है पंचेंद्रिय लेकिन पागल, उसे मिल सकता है, पागल को नहीं मिलेगा, समझदार को मिलेगा। जो पंचेंद्रिय अवस्था में जो पूरा बॉडी क्लियर है, उसका कंप्लीट है, वो कंप्लीट बॉडी के साथ उसका मन भी है, ऐसे समझाने के लिए अधिक को समझाएगा, समझ सकता है, वो ज्ञान का अधिकारी है, ज्ञान की उपासना कर सकता है। ज्ञान के लिए ऑलरेडी अधिकारी कौन? ज्ञान कौन पा सकेगा? इंसान पा सकेगा या जानवर पा सकेगा? इंसान में कौन सा इंसान? पागल है वो, अनपढ़ है वो, गवार है वो, या कसाई, ज्यादा विवैर, विरोध, विवाद, संप्लेष, ऐसे कौन पा सकेगा? इंसान तो है, समझदार तो है, होशियार भी है, हर चीज अच्छी तरह से मेहनत भी कर सकता है। तो ज्ञान की उपासना, इस महा ज्ञान के प्रभाव में कौन जुड़ सकता है? ज्ञानी कहते हैं कि जिसकी योग्यता होगी, वो कैपेसिटी, क्या बोलते हैं, बुद्धि की कैपेसिटी नहीं बताई, ज्ञान की कैपेसिटी बताई। यानी कि ज्ञान को गुणों से कंसल्ट किया, ज्ञान से गुणों को, कि जो ज्ञान है इसका मतलब ये है ज्ञान ही गुण, जो आत्मा है वो आत्मा ही गुणवान। तो जो पॉजिटिविटी से जुड़ता है, यानी कि ज्ञान आपके जीवन को सकारात्मक बना देगा। यदि आपके अंदर कोई एनर्जी है, आपके अंदर कोई विशिष्टता है, आप ऑलरेडी अपनी आत्मा को कोई ऐसे अच्छे रिजल्ट में ले जाना चाहते हो, तो सबसे पहला रिजल्ट ये है कि ज्ञान पाने वाला पॉजिटिव बन सकता है। ज्ञान पाने वाला सत्य देख सकता है, साक्षात्कार सकता है, और वो सत्य के राह पर कई लोगों को ला सकता है। उसका जीवन विवाद रहित होता है और वो विवादों को टालने वाला नहीं होता। ये ज्ञान की उपासना की योग्यता है। ऐसे ग्रंथों में जब भी शुरू होता है ग्रंथ, तो ग्रंथ शुरू होता है, कोई भी ग्रंथ शुरू होता है, तो उसके पहले ये फाइनली कंडीशन की जाती है, फाइनली कंडीशन कि ज्ञान पाने के लिए तुम्हारी मेहनत ये रहेगी कि मैं अज्ञानी हूं। क्या रहेगी? ज्ञान पाने के लिए तुम्हारी सबसे बड़ी मेहनत यह है कि मेरा ज्ञान किसी के लिए धारदार शस्त्र नहीं बनेगा, शास्त्र शास्त्र ही रहेगा। ज्ञान की उपासना के लिए आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस ज्ञान का रिएक्शन आके कहीं आवेश, क्रोध, किसी को फंसाना, किसी की निंदा, किसी की रिश्ता, किसी का लिए कुट कपट, वो नहीं रहेगा। क्योंकि ज्ञान जब आत्मा बन जाती है, ज्ञान जब सूर्य बन जाती है, तो सूर्य एवं अंधेरा कैसे रहेगा? सूर्य एवं अंधेरा पॉसिबल है? अब बोलो सूर्य भी होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। आप बोलोगे शक्कर डाला हुआ दूध होना चाहिए, लेकिन वो दूध पिए तो मीठा नहीं लगना चाहिए। दोनों एक ही है, ज्ञान और आत्मा। सूर्य जैसे सूर्य का प्रकाश, दोनों एक ही है। एक वाइट कपड़ा और उसके अंदर रहा हुआ धागा, दोनों एक ही है। गुड़ और गुड़ के अंदर रही हुई मिठास, दोनों एक ही है। मिर्ची और मिर्ची के अंदर रही खास, वो दोनों एक ही है। नमक और नमक के अंदर रही हुई खाराश है, क्या अलग नहीं कर सकते? आप अलग नहीं कर सकते। ज्ञान इज इक्वल टू प्रॉपर लाइफ, आपकी जिंदगी पॉजिटिव बन सकती है। अब आप ज्ञान को यदि तो चुनते हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि सही निर्णय को चुनते हो। क्योंकि योग्यता आना, अपना डेवलपमेंट होना, आध्यात्मिक विकास होना,
वही ज्ञान की उपासना है। वरना कितना भी सुन लो, कितना भी समझ लो, परिणाम रिजल्ट तक नहीं आए, क्या करना। इसके लिए कई ऐसे विद्वान और ज्ञानी है, होशियार है, विद्वान ज्ञानी भी कह सकते, विद्वान, पंडित, होशियार, चालाक, चतुर, मंत्री, कितने भी ऐसे लोग हैं जो शेख चंडी जैसे है, समझदारी बहुत है, लेकिन आत्मा और परलोक और परमात्मा और परम लोक, उसके लिए कोई सोच नहीं बची। इंटेलिजेंस लेवल पर अमेरिकन नहीं है, कितनी टेक्नोलॉजी, इंडिया फर्स्ट ईयर्स 50 साल पीछे अभी देखने जाओ, फिर भी वो फास्ट बनता है। ऑलरेडी वहां टेक्नोलॉजी कितनी, हर ऑपरेशन को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, हर नई नई दूसरी आविष्कार की चीज हर साल शुरू हो जाती है, साइंटिस्ट सर्च करते हैं। उनका पावर है कि नहीं है? हाँ, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी लेवल पर है। तो टेक्नोलॉजी डेवलप कौन करता है? इंसान ही करता है। तो इंसान है तो वो इंसान मुर्दा थोड़ी है, वो रॉबोट थोड़ी है, उसके अंदर कोई जान पूरी हुई, कोई अंदर चैतन्य इसके लिए कनेक्ट हो रहा है। लेकिन उसका बेस ऑलरेडी इस दुनिया को लेके बना, और शास्त्र का जब बेस बनता है तो वही आत्मा, वही व्यक्ति उस चीज को लेके अपने जीवन को ज्ञान की उपासना यानी कि उदास की ओर आगे बढ़ता है, उजास के आसपास रहता है, विश्वास उसका हिस्सा बन जाता है। अब जब ज्ञान की उपासना की तो विद्वान पराकाष्ठा पर विशेष ज्ञान की उपासना करते रहे, और उस ज्ञान में डूबते डूबते इतने वो आगे बढ़ गए, इतने वो भूगे हो गए, इतने वो उसके अंदर फलद्रुपता यानी कि उसका स्मूथनेस इतना बढ़ गया कि अभी उसकी लाइफ में 99% इश्यू खत्म हो गए। 99%। आप सॉल्यूशन करने वाले हो कि डिफिकल्टी करने वाले हो? शुरुआत कहां से होगी? आपके मन से होगी ना। आपके परिवार की बात है, पहले आपकी लाइफ से होगी। आपकी लाइफ कोई हार्ड पोजीशन में जा रहा है, आपकी लाइफ हार्ड वर्क में जा रही है, आपका कोई बिहेवियर किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, ज्ञान क्या? राइम कोश तो महान है, राइम सुनी महाराज महान है, रचने वाले महान है, हम नहीं होंगे तो आगे बढ़ने वाले महान है, लेकिन हमारा क्या? हम कौन? तो लाइफ में इतने सारे प्रोग्राम हमने डिस्टर्ब कर दिए, पता ही नहीं चलता कि जिंदगी का मूल्य ज्ञानियों ने जो कहा है, ज्ञान में जो लिखा है, उससे हम करीब या दूर, पता ही नहीं चलता। वरना तो भगवान राम होते, भगवान कृष्ण होते, भगवान महावीर होते, उस समय वो इंसान इतने सारे डिस्टर्ब क्यों थे? भगवान के अवसर पर कृष्ण जी को भगवान मानते हैं तो फिर जुआ युद्ध धमाल, रामचंद्र जी को धमाल भगवान मानते हैं तो रामचंद्र जी को भगवान मानने के बाद परिवार में इतने विवाद और परिवार में इतने दो माँ के बीच में कई कई और उनके लिए इतना कॉम्पिटिशन क्यों? दशरथ परेशान क्यों हो गए? भगवान तो थे लेकिन समझदार लोग नहीं थे। भगवान महावीर स्वामी थे लेकिन वो कसाई 512 मारने वाला तो था ही। भगवान थे तो भी नहीं समझा, तब तक भगवान का विरोध करने वाला था ही। भगवान होने के बावजूद भी व्यक्तियों में फर्क ना आया, वजह क्या? बात यह है, राजेंद्र कोश और राजेंद्र सूरी महाराज मिल भी जाए उससे फर्क पड़ने वाला है। मेक डिफरेंस। फर्क किसको पड़ेगा? जिसको ज्ञान की उपासना करनी है उसको पड़ेगा, और वो ज्ञान सूर्य होगा। तो इसके लिए फर्स्ट फंडामेंटल ये आता है, लाइफ को पॉजिटिव बनाना सीखो। छोटे छोटे, क्योंकि यहाँ पहला शब्द यह आता है संयम। कौन सा आता है? 7वें भाग पर, मैंने 1 2 3 7th वॉल्यूम जो है इसमें 7वें भाग पर संयम, संयत, यह का शब्द है। यम जो संस्कृत का है, यम नियम, इसी तरह संयत, संयत शब्द है यतः यानी रक्षा। तो इतना अच्छा यहाँ वर्ड्स लिखे, यतः रक्त, रक्त यानी कि उसमें रहना, उसमें डुबोना, उसी तरह हो जाना। यतः रक्त, रक्त यानी लागी होना, यतः रक्त यानी कि जैना में रहना, जीव दया में रहना, रक्षा करने में रहना, बड़ा डूब उसमें ही रहना। यतः रक्त, यतः अनुसरण, यतः रक्षा, यतः रुग्ण, रुग्ण नहीं रक्त, रक्त के दो मीनिंग आए। एक रक्त वो जो जिसमें आप उसके जैसे ही हो गए। सेंट की दुकान में जाओ, सुगंध आएगी नहीं आएगी? परफ्यूम्स की दुकान है, शोरूम में अंदर जाओ तो ऑलरेडी उसको सुगंध आएगी। अब उसमें ऑलरेडी आप चेक करते रहते हो, और चेक करने के बाद आप नहीं भी चेक करते हो, अब निकलते तो भी आपको महसूस होता है ना। हाँ, तो वो इन्वॉल्वमेंट हो गया 100%। अनुरक्त, रक्त यानी 100% लोड, एंड सेकंड रक्त यानी कि लहू के बूंद बूंद में, रक्त यानी लहू, लहू के बूंद बूंद में यतः जैना जुड़ गई है। तो यतः अनुसरण इति सही, यतः सम्यक, यतः अनुसरण, सही ढंग से वो इतना करे, उसका अनुसरण करे, वो संयम।
बहुत सारी व्याख्याएं दी है, एक व्याख्या को हम टच करते हैं, यानी कि चेक करते हैं। ये तो यानी यति, जत शब्द कौन सा है? जयणा, जय प्राकृत में जत, जतना करना, इतना करना, क्या शब्द है? यानी कि यत। तो यहाँ यत सही, यत स के ऊपर है पूरे, स के ऊपर। अब संयम यानी जयना, जयना यानी सुरक्षा, सुरक्षा किसकी करनी? कल बोला ना, कमजोरों की या बलवानों की? बलवान तो खुद ऑलरेडी दूसरों की सुरक्षा कर रहे, दोनों बलवानों की सुरक्षा नहीं करनी। जहां जो कमजोर है उसकी सुरक्षा करनी। बोलो कमजोर कौन है? चींटी, छोटा सा तो जीव, बिल्ली, कबूतर, वो स्पैरो, चिड़िया। कमजोर कौन है सबसे ज्यादा कमजोर? हाँ, कांच, ग्लास। हाँ, वो बिखर गया, टूट गया, वो कमजोर है। कांच कमजोर है कि मोती कम, हीरा कमजोर है? जी, हीरा भी डुप्लीकेट हो, बिखर जाए तो वो भी कांच बच जाए। कांच कमजोर है, हीरा कमजोर? चींटी कमजोर है या बिल्ली कमजोर है? बिल्ली कमजोर है, कुत्ता कमजोर है? कुत्ता कमजोर है, शेर कमजोर है? हाँ, शेर कमजोर है, पिंजरा कमजोर है? कमजोर कौन? ये कोई कमजोर नहीं है, सबसे ज्यादा कमजोर हमारा मन है। कौन कमजोर है? हम क्या सोचते हैं? वो कमजोर, वो कमजोर, वो कमजोर। हम क्या सोचते हैं? कमजोर उसकी दया पालो, उनको रक्षा करो। हमारा 48 मिनट्स का जो सामायिक है वो कमजोरियों को खत्म करने के लिए है। कौन सी कमजोरी? मन की कमजोरी। हम क्या सोचते हैं? 48 मिनट का हमारा सामायिक हम सर्व जीवों को रक्षा देने के लिए कर रहे हैं, ये तो है ही, लेकिन आप किस जीव को रक्षा दे रहे हो? जो कमजोर है उसको दे रहे हो ना? हाँ, अब कुत्ते को पत्थर मारोगे, शेर को पत्थर मारोगे? जनरल छोटा बच्चा है, धमाल करता है, शेर को, कुत्ते को, शेर को पत्थर मारने जाए तो मार डाले। आप कमजोर के साथ और ज्यादा लड़ते हो, बलवान के साथ नहीं लड़ते। आपका मन कमजोर है तो पहले मन के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। हम दुनिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, दुनिया को सुधारना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं। हकीकत में बदलना किसको है? ये तो हाँ, रक्षा किसकी करनी है और क्यों करनी है? क्यों मन की रक्षा करनी? वजह क्या? भगवान ने मन की रक्षा के उपाय इसके लिए बताए कि हर पल ज्यादातर कर्म का बंधन मन से होता है, और हर पल जो बंधन हुआ है उसका फल भुगतने के पहले भी आप भुगतते रहते हो। जैसे कि भुगतने के पहले आपको टेंशन आया है या आने वाला है, या बुखार आया है या आने वाला है। बुखार आया तब भुगतना हुआ, फ्रैक्चर हुआ तब भुगतना हुआ, लेकिन उसके पहले भय, मुझे कुछ हो जाएगा तो, वो प्रतिपल है, आज भी है, प्रतिपल है। आज भय है, स्टोरेज है। हर नेगेटिव, हर कमजोर मन, हर डॉक्यूमेंट्स हमारे अंदर पड़े हुए हैं हर चीज के, यानी तुरंत वो बाहर आकर देख नहीं होती। यदि होता ही नहीं तो बाहर कैसे आता? भय हमारे पास है। अभी यहाँ से नॉर्मली, यहाँ से नॉर्मली आपको कोई चिल्लाए जोर जोर से तो आपको डर लगे। कोई और है, वो और एकदम कमजोर हो जाए, तो इतना दूर से बोलते हैं, उसको डर लगने लगे। क्यों भाई? चिल्लाया आपको और डर किसी और को इसलिए लगे। कई बार किसी की हत्या होती है, किसी को मारते हैं, चाकू गले पे पशुओं को मार दो, एकदम हमको डर लगा, अरे इसको मार डाला, कैसा हुआ? क्यों भाई? आपके अंदर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसे संस्कार, कोई ऐसी भावनाएं हैं जिस भावना के कारण आपको कुछ न कुछ इमोशंस चेंज होते रहते हैं। ये जो डर एक बताया है, ये डर दूसरे जीव को जब मारते हैं, दुख देते हैं, तो लगता है हमें भी दुख न मिले, इसके लिए हम हमारी सिक्योरिटी शेयर करते हैं। यानी कि सिक्योरिटी भी डर का हिस्सा बनी। हमारी रक्षा भी हमने इसके लिए की कि हम निर्भय नहीं है। भगवान को हम नमो ध्यान में भगवान का एक गुणगान यानी विशेषण कहते हैं, नमो जिनानाम। आप नमस्कार हो, आपने भय जीते हुए। और जिसके भय जीते हुए उसको वंदना होती है, और जो भय जीता हुआ है, जो अभय है, उनके पास हम जाते हैं तो अभय मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। प्रभु नामनी औषधि खरा भाव थी खाए, रोग शोक आवे नहीं, संकट सभी टल जाए। अरिहंत नाम है, प्रभु नाम, अरहम का नाद, यदि वो सही भाव से लिया तो दुख जाएगा। तो भगवान ने यानी कि ज्ञानियों ने मन को बलवान बना के रास्ता बताया कि हर पल जागृति में रहना, डर के न रहना।
क्योंकि डर से रहे ना तो नए नए कर्म ऐसा पकड़ लेंगे कि वो सारे कर्म उदय में नहीं आएंगे, सारे कर्म दुख से नहीं आएंगे, तो भी वो परेशानी आपको पकड़ती रहेगी, वो परेशानी। आईटी का डर किसको, इनकम टैक्स उसका डर किसको, स्टोर को किसका डर, पुलिस का ना, कभी भी पकड़ जाएंगे, कभी भी कोई सुधार मिल जाएगा, सेफ्टी करो भाई, उसने सेफ्टी तो कर दी, लेकिन उसको पता है कि कभी भी ये केस ओपन होने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें फंसा देती डर के कारण। तो यहाँ पर मन का एक खेल है, संयत संयम वृत्ति धर्म के लिए है, आत्मा की रक्षा के लिए। तो दो वृत्ति मतलब देश वृत्ति और सर्ववृत्ति, और देश वृत्ति में करे मनते आया, सर्ववृत्ति में महाकरे मनते यानी कि महाप्रतिज्ञा है। इसके अलावा कहीं करे मनते नहीं आया। अब नॉर्मल बैठे वहां करे मनते आया, करे मनते किसकी है, करे मनते किसका है, सामयम सावध्यम योगम पच्छम, सावध्य योगों का त्याग, किसका, हम उनकी एक एक निर्देश देखेंगे तो वह गुरु महाराज ने इतना सारा लिख लिया। सावध्य अच्छा पाप है, अच्छा भी अच्छा पाप। अब जहां जहां हमें पाप करने के बाद हमें प्रायश्चित का भाव आता है, या पाप न करने की भावना के साथ यदि पाप आता है, या पाप करने के बाद उसकी आसक्ति नहीं होती है, तो फिर ज्ञानी कहते हैं कि बचने का रास्ता है। यत्ना किसकी करते हैं हम, अज्ञान की यत्ना करते हैं या ज्ञान, ज्ञान से आगे बढ़ना है, अज्ञान से आगे बढ़ना है, और अज्ञान से आगे बढ़ते रहे तो ऐसे एक बहुत नहीं, ऐसे हजारों होते रहे, मिलेगा। इसके लिए संस्कार के ऊपर फोकस किया कि यत्ना रक्षा किसकी होनी चाहिए, विचारों, रक्षा किसमें जुड़ना चाहिए, अनुरक्त किसमें जुड़ना चाहिए, रक्षा हो संस्कार में। एक बार एक भिखारी, वो बहुत ही कंजूस था, देना तो वो सिखा नहीं था, तो भिखारी भीख मांगने के लिए वो गांव गांव भटकता रहता था। अब उसने सोचा कि इकट्ठा तो किया, लेकिन राजा के पास कोई भीख नहीं मांगे, राजा के पास कोई भीख मिल जाए ना, महाराजा बन जाएंगे, मुझे भी देगा ना तो भी जिंदगी पूरी न्याय हो जाएगी। अब राजा के पास सोचता है, महल से आगे जाता है, दूर दूर से महल देखता भी है, लेकिन अंदर कौन जाने देगा भिखारी को। अब वो भिखारी ऐसे कई दिन जाता है, तो घर से थोड़ा चावल वगैरह लेके जाता है, खाना वगैरह, और लेके जाता है, घर से वो जा जाता है वापिस भीख लेके। अब वो चावल लेके जा रहा है, और रास्ते में उसको राजा का रथ मिल गया, राजा ही तो सोचता मजा आ गया, बहुत दिनों से सोच रहा था राजा से कुछ मांगना है, और राजा तो कभी देने में कम रखता ही नहीं ना। अब कई लोगों को बोलते थे राजा आदमी है, राजा आदमी यानी कोई मुगल थोड़ी है, राजा आदमी उदारता है, उसके पास क्या है, उदारता है, वो काम करता है तो हटके करता है, बस टॉप लेवल का करता है, छोटे काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, उदारता, राजा जैसा आदमी है। कोई आदमी उसके घर गया, कोई संस्था वाले गया कि काम करना कर लो ना, तो रुके तो लास्ट में सब मेरा बात खत्म, तुम चालू करो। ऐसे कई लोग देखे, कई लोग ऐसे देखे, और उनका पुण्य ऐसा, वो खाली फल देने के लिए है, और हालांकि इनकी आवश्यकता नहीं रहती है, उनको लास्ट में शाम को कह देते सब कुछ हो गया था, सब कुछ हो गया। कैसे राजा लोग हो गया, करने वाले कैसे हो गए, और ऐसे माँ पुण्यशाली है, उसको किसी गुरु भगवान ने पढ़ना कि ये करने जैसा है, सब सब हो जाएगा, आप कर लो, सब कुछ कर लेंगे, आप खाली आदेश करो, और अब कोई निमित्त नहीं, ब्लैंक चेक। और शासन के काम ऐसे ही हुआ, संघ के शासन के बुद्धि के कार्य ऐसे महान दानवीरों से, ऐसे महान उत्तम आत्माओं से हुए हैं कि जिन्हों का मोह, जिन्हों का लोभ, जिन्हों का वो लालच वो कम, और उसके लिए वो अमर तो बने, उसके परिवार में वो संस्कार है, परिवार की सुखी बना, क्योंकि कुदरत का नियम है, जैसे बोएंगे ऐसे भी रहेगा, कुदरत का नियम है ना। अब राजा वहां से निकला, और निकलने के बाद वो मांग रहा है कि राजा के पास बहुत कुछ मांग लेंगे। राजा ने रथ रोक लिया, मुकुटधारी पर्सनालिटी, और राजा ने रथ रोका, और भिखारी को बोलता है भाई तेरे पास कुछ खाना हो तो मुझे देना। वो सोचने लगा कि राजा मेरे पास मांग रहा है, ओके यार देने का तो स्वभाव था ही नहीं, आदत ही नहीं थी देने की, आदत कौन सी थी, हाँ कई बार ऐसा होता है, लेकिन ये सबके भाव होते हैं, अभी इसमें परिवर्तन नहीं आया तो नहीं आएगा। एक आदमी आया, उन्होंने बोला कि मेरे साथ अक्सर बात करते हो, सही बात है, मेरे बेटे से होता है काम, मुझसे नहीं होता, मुझे संस्कार, मुझे ऐसे आशीर्वाद तो मुझे काम क्यों क्या हुआ, आपका यही सब कुछ, तो आपका बेटा कर आपका है, तो बस इतना लोग है छूटता ही
नहीं है मेरे से, मुझे सब पता है, लेकिन मन ही नहीं होता है, मन ही नहीं होता कि दिया कुछ दे। तो कुछ नहीं, बेटे ने कुछ करा है तो बेटे का कर रहा है, मुझे कोई कमी नहीं है, लेकिन भाव ही नहीं आते, कुछ कराओ ना। तो भाव क्या ना, IT वाले को भी करो, सीधा काम हो जाएगा, सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, सीधा पासपोर्ट दे देगा, भाई रिटर्न है ऑपरेटर पेपर देना देना कौन। राजा ने मांग लिया, भिखारी सोच में पड़ गया, अब कैसे करें, और वो भी चावल, वो भी राजा मांग रहा है, अब कैसे करें। हाथ तो डाला, फिर मांग निकाला, मना कर दो तो अच्छी बात रहेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुद भिखारी, आपको क्या दूंगा। मैंने सोचा आप मुझे दोगे, आपने हीरे जवेरात सारे पहन के रखे हैं। तो अब राजा मांग रहा है कि भाई कुछ दे, मुझे भूख लगी है। अब संस्कार देखो क्या रंग लाती है, उसने हाथ निकाला और सोचा क्या दूं, रोटी दूं, सब्जी दूं, चावल दूं, साथ में कोई दूसरा खाना का चीज है वो दे दूं, किसी से मांग के लाया था वो मेरे घर पे ले जाना था, अच्छी चीज थी वो दे दूं, अच्छी चीज नहीं दूं, जो लो है, जो चीज में वैल्यूज नहीं है ऐसी चीज दे दूं। तो उसने क्या किया, चावल बहुत सारे थे, जो चावल देते हैं ना पकाया वो नहीं, नॉर्मल चावल, उसमें से एक चावल निकाल के दिया, एक चावल दिया। सब लोगों को है ना, लालच है ना, वो सबसे बुरी बला है, वो खुद को तो दुखी करती है, साथ में रहे दूसरी बात में दुखी करती है। उसने एक ही चावल दिया, राजा ने ले लिया, कुछ बोला नहीं, तो भिखारी है, भिखारी के पास क्या होगा, जितना होगा इतना देगा। अब भीख मांग के ही मांग रहा है, तो बहुत सारे भिखारी है, सबको देने वाले सब थोड़ी होते हैं, उसने आधा आधा दिया होगा, थोड़ा भी होगा। तो उसने तो एक चावल ले लिया, तो बहुत आनंद आया, धन्यवाद आपका। वो सोचता रहा कि कितने दिनों से मैं सोच रहा था राजा के पास मांगूंगा, राजा मिल गया, तो मुझे मांगना था, मैंने तो कुछ मांगा नहीं, मेरा लेके चला गया। पराया को मेरा कैसे कह सकते हो, पराया था ना, लेके चला गया। ये मिथ्या ज्ञान जो है, जिसको हम अपना मानते हैं, वो भ्रम तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म के उदय के कारण ही राजा रंग बन गए, भिखारी बन गए राजा। पता भी नहीं चला कि ये सारी चीज कौड़ी, मेरा पुत्र सब कुछ ले लिया एक साथ, मुझे बंदी बनाकर मारता है ये, कर्म बदल गया, क्या किसके हाथ में क्या है। तो कहेगा कि मेरा कल ऐसा होने वाला है, परसों रहने वाला है, तो सवाल ही नहीं है। आत्मा की शक्ति जब तक पहचानने में नहीं आएगी, शाश्वत स्वरूप का बल विराट है, वो पता नहीं चलेगा, तब तक ये छोटे छोटे फेस अनंत काल तक फैलते रहे। हमें कुछ पाना है इसके लिए दौड़ना है, हमें कुछ रखना है इसके लिए दौड़ना है, हमारी चीज सुरक्षित है इसके लिए दौड़ना है, हमारी चीज को ले न जाए इसके लिए हमें दौड़ना है। और जिंदगी जब खत्म होती है तब सोचते हैं कि इसमें कुछ नहीं आया, ये सारी चीजें छोड़ के जाना। मौत के आने के पहले तो कुछ आयोजन तो करना ही पड़ेगा व्यक्तिगत, तुम चाहो ना चाहो सब छूट जाएगा। यहाँ पर जब भिखारी घर पे गया और घर पे जाने के बाद उसकी पत्नी को बोला, आज तो मेरा नुकसान हो गया, क्या हुआ, अरे नुकसान हो गया, कभी भी मेरा नुकसान नहीं हुआ, आज नुकसान हुआ। अरे हुआ क्या आपका, है क्या तो नुकसान होने वाला है, कुछ हो तो नुकसान होगा ना। अरे तो भी छोड़ दिया, तुम्हें बताओ तो सही। अरे कि एक चावल का दाना मुझे तो राजा को देना पड़ा, मैं सोचा मैं भिखारी, कोई भिखारी, मैं सोचा कि नहीं मांगने वाला वही मांगने वाला है कि अच्छा हुआ ना राजा ने आपसे लिया। तो अरे क्या राजा लिया, वो देने वाला था वो तो, लेकिन वो वापिस बोल कर, लेकिन हम तो इंसान है, क्या करते, हमारी आदत ही नहीं जाती, हम मांगते रहते, देने वाला तो कभी बने ही नहीं। तो हुआ क्या, तो चावल, ये सब चावल थे, चावल में से तो देखो अभी कितने चावल है, एक चावल में क्या फर्क पड़ा, एक चावल में कोई प्रॉब्लम होता है, अरे ठंडानी पड़ती है, फिर बाद में 1-2 साल बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा, महामारी आएगी, भोजन नहीं मिलेगा, तो काम लगेगा नहीं लगेगा, और निभाग में हटना मिलेगा। अरे एड़ा हवा अड़ा तो कलाकार आदमी है, अड़ा खिलाड़ी आदमी है, वो खुद लोभी है, तो अरे अन्य भाग में लोभी बना गया। संस्कार ही ऐसे रहते हैं, आपके संस्कार की प्रतिभा आपके परिवार में आएगी 100%। आपको यदि सही ढंग से घर को स्वर्ग बनाना है तो आपको प्रभु मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। इधर वो बोले देखो अरे क्या है, और निकालते निकालते देखा तो सारे चावल में एक चावल सोने का, एक चावल, तो सोने का चावल किसने दिया, अरे सोने का चावल किसी ने नहीं दिया, सब नॉर्मल चावल दिया, तो मैंने चेक किया है, क्योंकि वो चावल, क्योंकि ये चावल सोने का कैसे बन गया, आपको पता नहीं, वो कोई राजा नहीं था, वो भगवान, भगवान ने आपको मिला, भगवान आपको मिले, आपको आशीर्वाद देने आ गए, और आपको जो देना था इसकी जगह वो दे ना पाए, अरे ले ले वापस मिल जाए तो ये सारे चावल ले लेता हूँ।
अवसर बार बार नहीं। अब क्या सोचते हैं, तपस्या बाद में करेंगे। अब क्या सोचते हैं, तपस्या बाद में होगी। अब आ रही, अब वो अटे हैं, वो अटे हैं, अब वो कौन है। हर बार सेम कंडीशन नहीं होती, कर्म बदलता है। आपको लास्ट टाइम उपवास में या एकादश में को तकलीफ हुई होगी, लेकिन बार बार तकलीफ होना और शरीर को पकड़ के रखना और बीमारी को मन में रखना कि उस दिन रात को सोना नहीं हुआ था, उपवास किया तो ये परेशानी थी, वापिस ये ऐसा हो गया था, और ये हमने तपस्या की और घर में लड़ाई झगड़े हो गए थे, और वो ननंद और देरानी और जेठानी और जेठ जी ने सब परेशान हो गए थे, बच्चा मना कर रहा था और इसके ऐसा हो गया वैसा हो गया तो बीमार हो गए। अरे कोई बीमार हुआ, कोई एडमिट हुआ, उसके कर्म तेरा थोड़ी है। गलत बातों को कमजोर मन पकड़ लेता है और कमजोर मन गिरता ही रहता है। अपराधी नहीं रहता, अपराधी नहीं करना, आप तो भगवान मांगोगे, भाव से क्यों नहीं कर, माना कि सब आई रूम क्या गया, अरे भाई माना कि सब आई रूम आए के। अरे भाई कि काया का भरोसा किसी ने रखा ही नहीं है। छोटी छोटी उम्र में बाल मुनि भी चले गए, मुनि बनने के बाद भी, और कई बड़े बड़े आचार्य भगवान शासन स्वभाव इत्यादि कैंसर भी आ गया। कर्मों को प्रभु महावीर की भी शर्म नहीं थी, तो हम और आप क्या है। और हम किस भरोसे बैठे हैं, किसके भरोसे बैठे हैं। चेतन रे पंक्ति ना मेरा देवो देखी रे संसार, छोड़ी जावानो तन धन परिवार, छोड़ी जावानो तन धन परिवार, धन परिवार कर दे विचार, धन परिवार कर दे विचार, छोड़ी जावानो तन धन परिवार। कब तक साथ में, तन धन परिवन सौवे जगत माँ एक न तारा था, अंत न तारा था। अंत समय में तन धन परिजन ये सब अंत समय में आप देखने जाओ तो सब आपके होते हैं। स्वार्थ भरे लिया दुनिया में तारू कौन विचार। आचार्य भगवान ने सच्चा बनाई मस्त। चेतन रे पंक्ति ना मेरा देवो देखी रे संसार, छोड़ी जावानो तन धन परिवार। आपको ये सारी चीजें कोई भय के नाते समझनी नहीं। तो अपने बीमारी आ गई, ऑपरेट स्थिति जान उपड़ी में बहुत माते आ गई, उसे ऑपरेट करो नहीं, ये डर के नाते नहीं। ना कोई मैं आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूँ, तो देख जो हो वो करना पड़ी, नहीं करो तो क्या भाई ऑपरेट करना बात से एडी मावना नहीं आ रही। हमें करना है एक रियल लाइफ। हम एक ग्लास को यदि हम पकड़ भी सकते हैं तो आधा घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, वो जो आधा ग्लास पानी है वो अच्छे विचार है। यदि ग्लास वो चीज ऐसी है जो ऑलरेडी भिन्न है, टूटल है, जो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन ज्ञान कभी बिखरेगा नहीं। वो ज्ञान मुझे ऐसा कलेक्ट करना है कि वो ज्ञान अखंड रहे और अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक रहे। ऐसा ज्ञान का पूरा प्रवाह, पूरा समुद्र हमारे सामने दादा गुरु रायन महाराज ने अभिधान राजन कोष से रखा है। उस अभिधान राजन कोष के अंतर्गत 7वें भाग में संयम पद जो है, यत्न आरक्षण करना है। मन कमजोर है तो कमजोर मन को सुरक्षित बनाओ। पहले दुनिया में दूसरी चीज कमजोर नहीं है, जल्दी टूट फूट जाए वो चीज हमारी भी नहीं है। कमजोर होगा शरीर, मन नहीं। शायद कमजोर होगा भाग्य, ज्ञान नहीं। शायद कमजोर होगी कंडीशन, आपके आसपास शायद मान सम्मान न मिले, कोई आपको न पहचाने, गांव के आपका मान सम्मान नहीं रहे, गांव वाले आपसे दूर रहे, आपकी निंदा टूट गए। शायद कमजोर होगा कर्म, मन नहीं। और जिसने मन कमजोर बनाया उसका कितना भी अच्छा हो वो सब बर्बाद करा। मन कमजोर है, उसके पैसे भी कल आज भी कल चले जाएंगे, कुछ के वो डर जाएगा। उसके पास परिवार भी होगा तो टेंशन में रहेगा, उनका क्या होगा, मन कमजोर है। उसके पास थोड़ी भी एक बुखार आया है, झटपट व्यवस्था करे कि 10 दिन बुखार नहीं है तो हमारे और टेस्ट कराना, हमारे और दवा लेनी, और स्पेशलिस्ट ना, एक बार एडमिट तो हो ही जाना है। कमजोर मन है, इसके लिए स्वास्थ्य भी काम का नहीं, कमजोर मन है पैसे परिवार भी काम का नहीं, कमजोर मन है इसके लिए अंतिम समय मौत नहीं उसे दुख के खड्डे में लेके जाती है, क्योंकि मन को साबुत कराई। थोड़ा पेट तो मंगा रहा, यदि मन मजबूत है और खुले तो पैर नहीं है, वो भी यात्रा करता है पालीतान की एक घंटी पर वो सपोर्ट लेके, लकड़ी लेके 80-85 साल में बुजुर्ग, वो भी पालीतान ऐसे ऐसे चल के भी ऊपर जाते हैं। शरीर कमजोर है कि मन कमजोर है? शरीर कमजोर है, मन कमजोर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ओके एकादशा करना है, औसी काले में रविवार हमारे पोषण करना है, 8-10 करके हमारे पोषण करना है, रात को करनी है, कुछ नहीं होता है जब उसी के बोलो
वो सामने से इसका मन एकदम प्यार श्योर अच्छा है, इसे धर्म पसंद है। हमने इतने सारी मेंटालिटी डिस्टर्ब कर दी, इतने सारे विचार आ दिए, इसके लिए हर बार हम सेटलमेंट में जाते हैं, कैसे सेटिंग करना, कैसे सेट होगा। ऐसा नहीं होता है। चाइल्ड इज फादर ऑफ द गॉड, बचपना वो भगवान का स्वरूप है, निर्दोष जीवन। बड़े होते गए भगवान दूर होते गए, आज्ञा दूर होते गई, मन भी कमजोर बनता है। और कमजोर बनने हर जगह पर साजिश सकती, हर जगह पर। और सबसे बड़ा नुकसान हमारे आत्मा का हुआ, किसी और का नहीं। तुम नहीं करोगे क्या फर्क पड़ेगा सबको, करोगे तो 4 आइटम ज्यादा बनेगा, फर्क क्या पड़ेगा, लाभ मिलेगा सबको और कुछ नहीं ना। उनके लिए जीवन में यानी कि संत की आराधना में, संत में जितने आराधक है उस आराधना में शक्ति बढ़ेगी। तो संत का उदय होगा, नहीं होगा तो इंडिविजुअल आप करते रहो। 2 साल पहले चातुर्मास ही नहीं रहा तो करने वाले कौन रुके, आगे कभी भी चातुर्मास नहीं हुआ होगा तो कौन रुके, आराधना किया कि नहीं किया, सब कुछ करने वाले को कोई रोकना नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता। उसके पास सबसे बड़ा पावर इंटेलिजेंस, ज्ञान मार्ग है, समझदार है। उसे पता है कि ऑलरेडी बॉडी इस चातुर्मास के अंदर 4 महीने के अंदर जो रेन की सीजन है, बारिश की सीजन है, उसमें बॉडी को सब में डालना ही पड़ेगा, वरना बीमारी का कारण है। 1.5 महीना जिसने 24 किया और दूसरे 2 दिन के बाद रात को खाए ना, उसकी बॉडी परेशानी शुरू हो गई। अब भगवान की आज्ञा है, कुदरत कह रहा है, योग दृष्टि से पता चलता है, बॉडी लैंग्वेज है, अन्य धर्म भी ये धर्म बता रहे हैं, ये सारी चीजों में त्याग बताया है। तो जो प्रभु महावीर महात्यागी थे, उस महात्यागी के वंशज जो हम हैं, वो त्याग का कोई बल ही नहीं है, त्याग की परिभाषा में कोई समझ ही नहीं। मन कमजोर है तो कितना भी कुछ भी अच्छा हो, कोई काम का नहीं। और पता है 500 शुगर वाले मिठाई खाते कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, दौड़ता रहता है, वापस 10 किलोमीटर चल जाता है, वो मिठाई भी खा लेता है, उसका मन मजबूत है। उसको देख के कोई दूसरा शुगर वाला खाए तो सीधा एडमिट हो जाए, एडमिट हो जाए ना। और तुझे शुगर है लेकिन वो पावरफुल मन है, उसको शुगर है वो पावरफुल मन नहीं है, तो उसको देख के खाएगा तो मन कमजोर रहा तो तुम्हारे जीवन में 24 भी नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में रात को भी तुम्हें बहुत कुछ चाहिए खाने पीने के लिए, मन कमजोर है, इसके लिए विराटता हिंसा इतना उसका कोई अंदाजा नहीं आ रहा। भगवान ने ड्यूटी बताई, अब वो सोच रहा है कि मैं वापस जाऊं और राजा को खोजूं और राजा को मैं सारा धान दे के आऊं, अनाज दे के आऊं। पॉसिबल है? ज्ञानी कहते हैं मानव भाव वापिस पॉसिबल है, मानव जीवन वापिस आ ही नहीं सकता, और आ सकता है तो समझ लो कि बहुत लंबा समय जाएगा, बाद में आएगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये जीवन मिला उसकी वजह क्या, और कंपैरिजन करें, तुलना करें किस किस को ये जीवन मिला है और किस तरह वो जी रहे, किस तरह जी रहे। यदि हमें जैन दर्शन मिला है तो हमें आत्मा की शक्ति को प्रकट करना ही पड़ेगा, और आत्मा की शक्ति जैसा कोई दूसरा जीवन और दूसरा कोई बल है भी नहीं इस दुनिया में, क्योंकि उसमें जो परम शांति है, उसमें जो आनंद है, उसमें जो उमंग है, उसमें जो खुशियां है, उसकी तुलना कहीं पर नहीं। दोषी नहीं, नेगेटिविटी नहीं। आप किसी भी छोटे आदमी के साथ बैठ सकते हो, छोटे आदमी से बात कर सकते हो, कोई भी छोटा काम है तो कर सकते हो, लोगों की चाहना आप पा सकते हो। कैसे? आपका मन शांत है, आपको कोई चीज से कंसर्न है ही नहीं कि ये मैं हूं इसके लिए मुझे करना है, जितना आपके मन की हो गई। अब प्रभु महावीर राजकुमार का जीवन छोड़ के जब ये सारी झेड़ा इतना पालन कर रहे हैं, दादा बोले रानी सूरी महाराज वो नगर सेठ ऋषभदास, उनका पूरा राजमहल छोड़ के, हवेलियों छोड़ के जब ये यत्ना का जीवन जी रहे, और वो यत्ना के लिए एक सामान्य मैसेज ये है, मन को मजबूत बना के अपने आगे बढ़ो। प्रॉब्लम होगा या प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सबके द्वारा कोई बीमार नहीं हुआ है। अस्पताल के अंदर, इंडिया के अस्पतालों के अंदर या जैन कम्युनिटी जहाँ है उसके आसपास अस्पतालों के अंदर जैन केसेस इतने नहीं होते हैं, जैनों की इतनी बीमारियां नहीं होती है, क्योंकि उनका रहन सहन खाना पीना एकदम प्रॉपर है। और सबसे बड़ी बात तो इतना टेंशन नहीं लेते, टेंशन लेने वाला एडमिट होता है। तो जहां जहां जैन आचार विचार है वहां वहां बीमारियां कम है। इसके लिए हम सोचे कि इंडिया में बहुत कम लोग जैन बीमार पड़ते हैं, तो कोई सामने दलील करेगा, तर्क लगाएगा, जैन संख्या कम है तो हॉस्पिटल में तो अदर कास्ट की होगी ना, तो भी हम उसको लॉजिक देते हैं भाई चेन्नई में जैन कम्युनिटी ज्यादा है, हॉस्पिटल में एडमिट लोग कितने हैं? जैन हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले नहीं। जैन हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, एडमिट होने वाले नहीं। और यही कंडीशन के नाते जब हमारे ये आचार विचार पालन होते हैं तो दूसरे को प्रभावकता मिलती है, यार बस सही ऐसा करना है। बाबा रामदेव डिक्लेयर करते हैं कि हम जो फरारी उपवास कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें हमें ऑलरेडी धर्म के आगे नहीं ले जाती।
भगवान को पाना है तो बड़ा त्याग करना पड़ता है, और बड़ा त्याग आप जैनों में देखो 36 घंटे का उपवास। कितना, कितने घंटे का? हम कितना घंटा समझ रहे हैं? हम 24 घंटे ही समझ रहे हैं। हकीकत में है कितने घंटे? क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं योग के साथ साथ कि हमारे धनारी उपवास में हमको जो अनुकूल आया, धनाधन आ जा। उपवास के नाम पर बहुत सारा समय दिया। उपवास है ना, इसके लिए फ्रूट भी चलता है, फल भी चलते, चाय भी चलती है, और उपवास के नाम पर एक टाइम खाना होता है, लेकिन उपवास है। वो बाबा रामदेव अनाउंस करते हैं कि जैनों जैसे उपवास कोई नहीं करता। क्योंकि मोमेडियन में भी उपवास करता है, लेकिन दिन के रात को। नॉन जैन में, सनातन धर्म में उपवास करता है, लेकिन वो भी फरारी को खा सकते हैं, अनाज नहीं खा सकते। हाँ, कोई भी धर्म देख लो, जब जैन धर्म की बात आती है और कम्युनिटी सिर्फ 3% या 5% है इंडिया में, 3 या 5% है, हाँ टोटल। अब इतने कम्युनिटी के बाद भी इतनी ऊंचाई कैसे मिली उनको? जैना के प्रभाव से, जीव दया के प्रभाव से, धर्म और तप और ज्ञान के प्रभाव से, दान और भक्ति के प्रभाव से। इसके लिए पूरे इंडिया की टोटल इकोनॉमी का 45% टैक्स जैन समाज दे रहा है। टोटल कितना? 45% टैक्स। ये पुण्य कैसे बढ़ा इतना सारा? पुण्य कैसे बढ़ा? और वापिस जो भी वीक है उसे संभालने वाले भी है। जो भी वीक फैमिलीज है, जो भी परिवार साधर्मिक है, जिसको ऑलरेडी महीने में 10-15 हजार 20 हजार चाहिए, उनको संभालने वाले हैं। इतना उदार लोग है, तो आजा मेरे बाप। उसका बेटा बोलेगा कि पापा ये तो अभी कोई इतना पढ़े लिखे नहीं, उनको कोई पता नहीं चला। कोई सोचना नहीं है, वो 10 महीने में सीखेगा। अपने को 20 हजार पगार देना है, तो 10 महीने में उसका घर भी चलेगा, तैयार भी होगा, और जिंदगी भर वो यहाँ सब संभालेगा। कोई टेंशन नहीं पालना। एडवांस इन्वेस्टमेंट। आप वो सोचोगे 4 महीना कुछ काम ही नहीं किया, उसे नहीं रखना है। ऐसे लोगों की बात ही नहीं है। उसको पता ही है कि मुझे ऑलरेडी 80-20 रिजल्ट में ही रहना है। 100% रिजल्ट कभी कहीं नहीं आया है, ना आएगा किसी के भी नहीं, ना फैमिली में, ना लाइफ में, ना बिजनेस में। 80-20 फाइनल है हर किसी के लिए। 4 दुकान में से एक ही दुकान चलती है, 3 को और करता है। 3 बेटे में से एक ही चमकदार होता है, दूसरा होता है तो नॉर्मली होता है, तीसरा होता है तो ऑलरेडी कुछ और ही दिशा होता है। तो पॉसिबल नहीं कि आप जो चाहो वो हो जाए। इसके लिए कभी भी साधर्मिक भक्ति करनी हो तो उदारता से करना, करुणा के भाव से करना, परिवार स्थिर हो ऐसे करना। फिर आप अपने स्वाद में यत्ना, यानी सिर्फ क्रिया नहीं है, यत्ना यानी सिर्फ आपके खाना को पानी को नहीं है। ये सारी चीजों के साथ आपका एक मॉडल तैयार होता है कि मेरी सारी चीज शासन के लिए संगार है। मुझे जो पुण्य उदय से मिला है वो सारी चीज शासन में और शोभा और बुद्धि करने वाला हूँ। अब आप सोचो, वो भिखारी, उसकी बुद्धि कब भरी, दिमाग कब बदला? प्रॉफिट देखा कब? प्रॉफिट देखा तो दिमाग चेंज हो गया। क्या प्रॉफिट होने वाला है? बोले जाओ, बोले मैं वापिस जाता हूँ, कहीं मुझे रास्ते में वो मिल जाए राजा भगवान, तो मैं वापिस सब कुछ दे देता हूँ। क्या नहीं कहते, ऐसे लोगों के लिए बार बार चांस होते हैं, स्वार्थी लोगों के लिए चांस ही नहीं होते हैं। और आप देखना अवसर, हाँ आता है बार बार। उस भिखारी ने पछतावा किया कि मैंने सब दे दिया तो अच्छा होगा, सब दे दिया तो अच्छा होगा। रविवार सब चले जाएंगे, बाद में आपको पछतावा होगा। कोई नहीं करेंगे, तुम्हारा आऊंगा तो तुम्हें ठा नहीं पड़ी। अरे का ठा नहीं पड़ी? दुनिया भर का मैसेज जाएगा, ठा नहीं पड़ी क्या? जब बस तू निकल तो इसको के बाहर आता तो लोग मारा परम में मजा आ गया। और मां से आवा ही नहीं कि 1-2 महीना हुआ, सीधा पोजीशन में चारों में रहना ना, तो जाओ दे बड़े बेटे आगे मुंह में बोलेगा। अवसर बार बार नहीं आता, और जिसने लाभ ले लिया उसका जीवन धन्य बन गया। बीमारी के नाम पर पैसा खर्च करना या धर्म करके बीमारी ना आए उसके नाम पर खुशी खरीदना, पुण्य के उदय से सुरक्षा होती नहीं होती है। बीमारी क्यों आई, परेशानी क्यों है, कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में, 2 बच्चों के बीच क्यों आए, वजह क्या? कोई कर्म साथ नहीं दे रहा है क्यों ना? तो परमात्मा की आज्ञा से धर्म करे, कर्म क्यों साथ नहीं देगा? अपने आप रिजल्ट कैसे देगा? धर्म और रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा ही आपकी रक्षा होगी। ऐसे सुंदर प्रजा का अभियान राजेंद्र बोस और उसके आगे सूर्यभद्र महाराज, उनकी उच्चारण सूत्र में, यानी कि एक सूत्र अधिकार के हिसाब से कहानी अमर है। क्योंकि सूर्यभद्र महाराजा, उन्होंने 12-12 साल तक जब वहां रहते तो सब वहां नर्तकी वेश्या, जब उनके वहां रहते तो हम सोचना पड़ता कि ऐसा कैसा माहौल होगा उस समय का। उस समय की बुराइयां तो चलती थी, बुराई संसार का स्वरूप है, तो बड़ी बात नहीं, भगवान दे तो भी, जातना कृपा दे तो भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी बुराइयों में भी निकलने वाले मिले।
भयंकर पाप जीवन जीने वाले भी पाप से डरकर पाप से मुक्त होने का रास्ता अपनाया। वो पापी है बड़ी बात नहीं है, वो पाप से मुक्त हुआ वो बड़ी बात है। वो गलत है वो कह के उसे कोसना जरूरी नहीं है। वो गलती कब छोड़ रहा है? 55 साल में छोड़ रहा है तो भी कुछ नहीं, जितने साल में छोड़ रहा है तो भी कुछ नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों को मारने के बाद भी गलती का एहसास होता है तो भी कुछ नहीं है, अनंत भाव के बाद भी उसे रास्ता मिलता है तो भी वो कुछ नहीं। और रास्ता यही है, मुझे मेरी आंतरिक शक्तियों में जाना है। 12 साल कम पीरियड है, चंड को सीखे 2 भाव 3 भाव गलतियों का एहसास। 13 घड़ी के बाद आदिनाथ भगवान यानी कि पूर्व भाव में धना साध हुआ, उसके भाव में उनको एहसास हुआ कि मैंने वो गाय को बैल को खाने से रोका है। वो एहसास हुआ तो 400 दिन में ही क्लियर हुआ, वरना हजारों दिन चले जाए। भगवान महावीर स्वामी को उनको एहसास हो गया कि सारे कर्म मुझे भोगत में नंदन राजर्षि 25वें भाव में 12.5 लाख 11,80,986 12.5 लाख जितने मासिक श्रवण किए। गलती होना वो जरूरी है कि गलती का एहसास होकर परिवर्तन होना वो जरूरी है। गलती तो है ही, सत्ता मेरी भी आएगी, क्या करोगे तुम? अब मुझसे सुधरा ही नहीं जाता, क्या करोगे तुम? आपसे बदलाता है जो व्यक्ति, उसका बदलाव लंबे समय तक रहता है। स्वयं के संकल्प से बदलता है वो लंबे समय पे रहता है। यहाँ सूर्यभद्र सूर्य महाराज यानी कि सूर्यभद्र राजकुमार वो वहां बैठे हैं और वहां उसके भाई से एक आया और बोला कि मैं पिता को मार के आया। और उस पिता को मारने की वजह ये थी कि राजा के पास एक साजिश हो गई थी राजा के पास, और राजा को ऐसा समझाया गया कि ये परिवार पूरा द्रोही है, राजद्रोही है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मृत्यु दंड की मिलनी चाहिए और उनको परिवार को खत्म करो। लोगों ने साजिश की और भरमाया। मेरे पिता यानी कि हमारे पिता वो ऑलरेडी मंत्री थे, राजा के राइट हैंड थे, और राजा को किसी ने आगे चली बात कर ली तो राजा के दिमाग में चल गया कि कुछ भी हो जाए ये साजिश कर रहा है, मुझे फंसाएगा और मेरे राज्य को कभी भी हटाएगा किसी के साथ मिलावट करके गद्दार बन के। तो उसने सोच लिया कि इसको मारना ही पड़ेगा। उनकी पूरी प्रिपरेशन होगी 2 दिन पहले। उसके बेटे को पता चला कि हमारे सारे परिवार को खत्म कर देगा, तो बेटे ने ही राजा को बोला ये गद्दार है, मेरे पिता हो तो क्या हुआ? पिता को बोल दिया पिताजी ऐसा होने वाला है और इस होने के पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाले हैं, तो ये सारी चीजों में अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, हम भाग भी जाएंगे तो कहीं से भी खोज जाएंगे, इससे अच्छा तो गेम क्लियर कर दे। बेटे ने बाप को मारा। बड़ी सभा में बेटे ने बाप के ऊपर पूरी तलवार चला दी, सिर और धड़ पूरा अलग हो गया, वहां पर लव लव हो गया। एक बेटा बाप को मार सकता है, एक बाप बेटे को जला सकता है? संसार का स्वरूप ऐसा है, कोई सब कराए, कर्म बदलते सब बदल जाता है। हाँ, ये हुआ कि नहीं हुआ? पॉसिबल है। इसके लिए संसार में इतने सारे लगाव के साथ नहीं रहना, जितना ज्यादा लगाव इतना ज्यादा घाव। जितना मेरा 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 करके हम रहेंगे ना, वो मेरे सारी चीजें कभी धोखा देगी नहीं, उस दिन तुम्हारा सहारा कोई नहीं बनेगा सिवाय के भगवान के वचन और गुरु देव गुरु धर्म के अलावा कोई सहारा नहीं बनेगा। जिस दिन तुम गिर जाओगे, खत्म होने की तैयारी होगी, तब तुम्हें सारा यही बताएगा कि ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया। एक पुत्र अपने पिता को मार देता है, वो कैसे मन बनाया होगा, संसार के स्वरूप के साथ कैसे रहा होगा वो। संसार की ये सारी चीजों को देख के कई लोगों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन सत्य का बोध तो होना चाहिए ना, क्योंकि कितना भी प्यार से बेटे को बड़ा किया, कितनी अच्छी गिफ्ट लाई, कितने अच्छे कपड़े लाए, कितना अच्छा उसको पाला पोसा, कितना भी प्यार दिया हो, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, पता नहीं कब बनवास शुरू हो जाएगा। मुहूर्त निकाला था सुबह मॉर्निंग में मुहूर्त निकाला था, राज्याधीश हो गए, आसपास के हजारों राजा आ गए थे और मुहूर्त भी श्रेष्ठ निकालने वाले द्रोणाचार्य श्रेष्ठ, रघुकुल वंश वो भी श्रेष्ठ, दशरथ महाराजा, और उसमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम राज, कोई देखने का काम नहीं, कर्मों का लेन देन कैसा रहा। सुबह राज्याभिषेक होना था, सुबह वनवास। राजा भिखारी बन सकता है कुंडली से, राजा भिखारी बन सकता है कुंडली से या कर्मों से? श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क इतना है, सही को तुम चुन सकते हो बस। और जहां तुम्हारी श्रद्धा का खिलवाड़ हो गया ना, वहां तुम्हें लोग आराम से बेवकूफ बनाएंगे, आराम। क्योंकि हमें कोई बोध ही नहीं है ना, हमें कोई ऐसा योग ही नहीं मिला है कि जिसमें हम रास्ता सही चुन सके। वो जब सीएम 12 साल बाहर रहा, उसको समझाए कि बहुत हो गया, अभी यहाँ रहने काम नहीं, हमारे परिवार का क्या, लोग सोचते हैं कि 2 बेटे, दूसरा बेटा क्यों वहां रहता है, बहुत सारी बातें चली, लेकिन सूर्यभद्र
राजकुमार उसको तो सिर्फ उसका राग था, वहीं बैठा रहता था, उसके ऊपर एक दिन रहता था। वो खाना पका के आधा बर्तन खाना नहीं आया तो चिल्लम चिल्ली करता, वो सर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। रात को वो सो जाते तो भी उसको उसके ही सपने आते रहते, पास में सोते तो उसको ऐसा ही लगता कहाँ गई हो। घर पड़ा और यदि राजा ने सेट किया हुआ पूरा सिस्टम था, वो नरकटी का, और वहां रहने के बाद वो सारी चीजों के बाद उसने पेमेंट दिया, जितना पैसा चाहिए था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सूर्यभद्र राजकुमार जिसके पिता मंत्री, परिवार संस्कारी, उसको यदि बाहर कहीं भी जाए तो अच्छे से अच्छी दूसरी सुकन्या मिल सकती है, अच्छा परिवार मिल सकता है शादी ब्याह संसार के लिए, लेकिन राज का अंधापन ऐसा था, वो सोच ही नहीं सकता कि मैं कहां बैठा। गलत कार्य करने वाला व्यक्ति विचार से अंध होता है तो ही होता है, गलत सही का अंदाजा नहीं लगा सकता, इसके लिए वो चला वहां। सूर्यभद्र सूर्य महाराज बन गए, महाराज साधु बन गए। मार डाला, मार डालने के बाद राजा ने उनको सुरक्षा दी कि तू सही है, तेरे पिता ऐसे गलत कर रहा था, तुझे राजा की रक्षा की, उनके जगह पर तू मंत्री हो जा। ओके राजन हुकुम, आपके आशीर्वाद, अन्नदाता आपने जो दिया है, आपने जो किया है वो श्रेष्ठ है, ये तो होना ही चाहिए, ऐसा पिता थोड़ी चाहिए। ड्रामा भी सही करना पड़ता है सत्य होने के। माया से निकला हुआ वचन, अंदर जो ड्रामाबाज है उसको भी रजुआत अच्छी तरह करे तो सामने वाला प्रभावित होता है। इसके लिए आपको समझना जरूरी है कि कौन चालबाज है, कौन फंसाता है, कौन जानबूझ के खेल खेलता है जिसमें किसका नुकसान है। और कई लोग ऐसे खेल खेलते रहते हैं, संसार है ना सपनी जैसे मिलता है, तो संसार आज का नहीं अनंत काल ऐसा चलेगा। हमें वो सपनियां दुर्योधन हमें नहीं करना, हमें वो कहीं नहीं बनना है। हमारे संस्कार संयत, हमारे अंदर चीजों की भावना को उजागर करना है। मेरी ये बात सुन के कोई अपनी सीट पे लेने की इच्छा मत करना। हाँ भाई, मैं ना तो किसी को पहचानता हूँ, थोड़ा बहुत पहचानता हूँ, लेकिन जो सही बात है संसार का स्वरूप है वो कहना चाहता हूँ। थोड़ा स्पष्ट इसके लिए कहता हूँ कि थोड़ी जागृति हो, थोड़ी मैं धीरे धीरे सिंपल मीठी मीठी बात करूंगा कि हाँ हाँ करो, लेकिन थोड़ी स्ट्रॉन्ग बात होगी तो लगेगा हाँ है, और फिर सपनी नहीं बनेगा, पता चलेगा कि ये सपनी हो, ध्यान रखना पड़ेगा इससे। ये हर बार कोई ना कोई हार्ड कंडीशन खड़े कर देता है। तो ये मन में समझने की बात है, किसी को अपराध भाव से देखने की बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी भावनाओं में और नए भाव जुड़ेंगे। सूर्यभद्र सूर्य महाराज यानी कि सूर्यभद्र के भाई इसलिए वो सारी बातें करके माया से कह रहे कि ये तो करना ही पड़ेगा, राजद्रोही को तो मृत्युदंड देना ही पड़ेगा, राजा को रक्षा, राज्य की रक्षा कैसे करनी। ऐसे लोग यदि पनपते हैं, ऐसे ये कीड़े हमारे राज्य में होते हैं, सारे राज्य को खत्म कर देते, सारी प्रजा को खत्म कर देते, एक दिन ऐसा आता है वो राजा की हत्या कर देता है। ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। कौन है वो? पिता है। कौन है वो? उपकारी। फिर भी क्या बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसे और उसके भाई को बचना है, वरना उसको भी मार डालते हैं। यदि ये बात नहीं बोलता तो तेरी साजिश है, जानबूझ कर तूने ये किया है, तेरे बचाव के लिए तूने पिता को मारा है। राजा को भी घुमाना जरूरी है, पूरी पब्लिक को भी घुमाना जरूरी था, उनको लगे कि सत्य है, और उसने ये काम किया। अभी संसार में बेटा बीमार है, डायलिसिस पे है, 28 साल की उम्र है, शादी हो गई है, और पिता भी ऑलरेडी 60 साल के हैं, और बेटे को ऑलरेडी डायलिसिस किडनी चेंज हुई, प्रॉब्लम बहुत है, और कोई भी हिसाब से उसको अच्छा बनाना ही है। अच्छा कैसे हो जाए, रिकवरी कैसे हो जाए, उसके लिए सारा प्रयत्न कर रहे हैं। पैसे से बदलाव आ सकता है? नहीं, पैसे से बीमारियां जा सकती है, दवाइयों से बीमारियां जा सकती है, हाँ जा सकती है, चांस है, स्पेशलिस्ट से जा सकती है, चांस से जा सकती है, अच्छी हॉस्पिटल से चांस से जा सकती है, अच्छी प्रार्थनाओं से, अच्छी भक्तियों से चांस से जा सकता है, लेकिन नहीं जा रही, वजह उसका भाग्य साथ है। बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट, दवाइयां, प्रार्थना, भक्ति सब कुछ है, जब तक तुम्हारा भाग्य साथ नहीं देगा तब तक तुम्हें मरना ही है, हर पल। इसके लिए भाग्य भगवान बनाना चाहिए, अपने मन को और तरोताजा बनाना चाहिए। श्रेयक यहाँ मार के जाता है, यहाँ पर कोसा खड़ी है, यहाँ वो सोया है, यहाँ पर दरवाजा तोड़ के अंदर चला गया है, भाई चल बदला लेना है, इतना अंदर खुन्नस भरा है, इतना गुस्सा भरा है, आवेश है, चल उनको मारना है, साजिश करके कुछ भी करके सेट कर ले। सूर्यभद्र उसको देख रहा है और सोच रहा है मैं क्या करूं। सूर्यभद्र जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो आगे देखते हैं। एक बात, दूसरी बात, आज से श्री गिहर मान जी ने 20 अब उसका प्रारंभ हो गया है, 200 की संख्या में आप जुड़ गए, बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही आनंद। उस संख्या के अंदर आप इतना ध्यान रखना, ओम ह्रीम श्रीम अहम नमः 36 माला गिननी है। मुझे 1.25 करोड़ का जाप जो गुरु महाराज ने कराया था, सारे